किसान साथियों, आज 31 मई है और अभी शाम का वक्त है। हम पहुँचे हैं ककोड़ा के खेत में और आप लोग के लिए हम यहाँ एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंटोला की बुआई हुई है वो फ्लैट एरिया में, मतलब कि ज़मीन पे छिड़काव विधि से बुआई की गई है। हमारे किसान भाई देखिए, जो बीच में जो घास उगी है उसको निकाल करके खेत की सफाई कर रहे हैं। तो आप लोगों के दिमाग में ये रहता है कि ज़मीन पे नहीं होगी ये खेती, तो मैं बताऊं कि ये ज़मीन पे भी अच्छा होता है। इसका भी कुछ तरीका होता है बुआई करने का। और हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को ये भ्रम होता है दिमाग में कि बीज से ये नहीं उगता है और बीज से बहुत कम उगता है या फिर मेल पौधे ज़्यादा बनते हैं। हाँ, मेल बनते हैं, 50% मेल बनते हैं, 50% फीमेल बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेल बनते नहीं हैं। बीज से भी करना एक बेहतर तरीका होता है, क्योंकि हम और हमारे बहुत सारे किसान भाई बीज से ही सालों से खेती करते चले आ रहे हैं। और आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये देखिए, ये पौधे जितने उगे हैं लगभग थोड़ी थोड़ी दूर के, मतलब दूरी पे ही, हाँ, 1-1 फीट के 1.5 फीट की दूरी पे एक पौधा दिख रहा है। मतलब कितना अच्छा जमा हुआ है, आप देखिए। और ये बीज से ही किया गया है। पर किसान भाइयों, ये गेहूं का खेत था। इस किसान ने गेहूं के बीज के साथ में कंटोला के बीज इसमें छिड़काव विधि से बुआई की थी। यह खेत का क्षेत्रफल एकड़ का 5वां भाग, मतलब कच्चे बीघे में, यहाँ पे यूपी के नॉर्थ एरिया में, ये बहराइच डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे 1 एकड़ में 5 बीघे होते हैं। तो ये 1 बीघा है, एक बीघा लगभग है। और इसमें उसने बस केवल 1 किलो बीज डाला था। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा जमा हुआ है। अभी थोड़ी बहुत घास उग रही है, वो किसान निकाल के बाहर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको बीज से उगता नहीं है। आप देख सकते हैं गेहूं के साथ इन्होंने बुआई करी थी। तो गेहूं इन्होंने बहुत नीचे से, मतलब इसका जो डंठल होता है उसको कंबाइन से ना काट करके खुद से हाथ से ही कटाई की थी। तो ज़मीन से टच करके काटा था। उसके बाद इन्होंने पराली से, मतलब अच्छे से पराली पूरे खेत में बिछा दिया था, मतलब मल्चिंग कर दिया था। तो इनकी घास उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई है और इसमें जमाव भी अच्छा आ गया है। इसके अलावा मल्चिंग डालने का तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कई बार बताया है कि मल्चिंग क्यों डाला जाता है। इससे नमी मेंटेन रहती है, मतलब नमी बनी रहती है, मॉइस्चर मेंटेन होता है। और इसकी जो वेल है वो ऊपर जब फैलती है ना, तो ज़मीन पे नहीं छूती है। ज़मीन पे क्या है कि पानी भरने से, बारिश में ज़मीन पे जब छुएगी इसकी बेल तो सड़ने के चांस रहते हैं। तो वो एकदम से ज़मीन से टच नहीं करती है। तो ये काफ़ी, मतलब बढ़िया उपाय है ज़मीन पे खेती करने का। इसमें आपको एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे आप जो अभी खेत देख रहे हैं, ये गेहूं का खेत है। ये कंबाइन से शायद कटवाया गया है। तो इस पर क्या है कि बेल इसके थोड़ी सी उभर के चल रही है, मतलब इस पर जो डंठल निकले हुए हैं ऊपर से बेल उभर के चल रही है। और इसमें भी जमाव अच्छा हुआ है। इस किसान भाई ने लगभग उसी हिसाब से, एवरेज के हिसाब से ही बीज डाला है। मतलब प्रति एकड़ छिड़काव विधि में 5 किलो बीज पड़ता है। मैंने कई किसान भाइयों की बात पहले भी बताई है और वीडियो में बताया है। अगर आप लाइन टू लाइन करते हैं तो 3 किलो, नहीं तो छिड़काव विधि से 5 किलो पड़ता है। और अभी कुछ दिन बाद ये नर मादा की पहचान करके नर पौधों को बाहर कर देंगे।